इंदौर यानी मिनी मुंबई। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पोहे जलेबी के साथ दिन की शुरुआत होती है और देर रात सराफा और छप्पन दुकान की रबड़ी और कुल्फी खाने के बाद ही लोगों का दिन पूरा होता है। यहाँ आने के बाद अगर आप सराफा, राजबाड़ा और छप्पन दुकान नहीं गए तो समझिए आपने इंदौर देखा ही नहीं। सुबह से लेकर देर रात तक नजर आने वाली चहल पहल पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। छप्पन दुकान पर अब बहुत कम लोग ही नजर आते हैं। वहीं देर रात तक सजने वाले सर्राफा चौपाटी की गलियां तो अभी भी रोशन होने का इंतजार कर रही हैं। इंदौर शहर में अलग अलग स्थानों पर रात में खाने पीने की करीब 600 दुकानें लगती हैं। लॉकडाउन के 80 दिनों में सर्राफा चौपाटी के दुकानदारों को हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। छप्पन दुकान व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने पार्सल सुविधा शुरू करने की अनुमति दे दी है। हर दुकानदार की अपनी अलग अलग सेल है। लॉकडाउन के 80 दिनों में दुकानदारों को रोजाना एवरेज 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 80 दिन में ये मान के चलना कि इस मार्केट का व्यापार रोज का कम से कम 20 से 25 लाख रुपए रोज का व्यापार होता है। यहाँ पर बार त्योहार को छोड़ दें, आड़े दिन इतना व्यापार 20 से 25 लाख रुपए रोज का व्यापार यहाँ से होता है। 1 जुलाई से इंदौर में 56 दुकान में दुकानदारों को फूड डिलीवरी की अनुमति तो मिल गई, लेकिन कस्टमर वहां बैठकर खाना नहीं खा सकते। इंदौर के लोगों की माने तो वो यहां बैठकर खाने के स्वाद को मिस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के दौर में खाना पैक कराकर ले जाना ही बेहतर विकल्प है। सुनिए इंदौर के लोगों की इस पर क्या राय है। यहाँ खाने में नो डाउट बहुत मज़ा आता था, लेकिन अभी अगर आप देखते हो कि कोरोना है तो अभी फ़िलहाल पार्सल सुविधा बहुत सही है। पहले हम लोग आते थे तो एंजॉय तो बहुत करते थे, लेकिन फिर अब कोरोना की वजह से रिस्क इतने हो गए हैं कि अब ऐसा लगता है कि यहाँ से पार्सल लेके चले जाएं और घर पे जाके सेफली खाएं। पहले तो यहाँ पर ज़्यादा ठीक था, पर अभी अगर पार्सल घर की सुविधा है तो वो ज़्यादा बेटर है। इंदौर शहर में चाचा चटोरे के नाम से मशहूर फूड ब्लॉगर विनीत व्यास ने बताया कि कोरोना से पहले इंदौर को फूड मार्केट कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान फूड इंडस्ट्री का हुआ है। अनलॉक में प्रशासन ने ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति तो दे दी, लेकिन अब जिस रेस्टोरेंट में पहले 50 ऑर्डर आते थे वो अब घटकर 5 या 6 ही रह गए हैं। प्रशासन ने अनुमति दी कि आप फूड डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन कई प्राइवेट कंपनी जो फूड डिलीवर कर रही थी, बावजूद ये देखा गया कि लोग अभी भी डर रहे हैं खाना ऑर्डर करने में। तो जहां अगर एक दिन में किसी एक रेस्टोरेंट पे 50 अमूमन ऑर्डर्स आते थे, तो अब वो घट के 5 या 6 पर रह गए थे। 56 दुकान का जॉनी हॉट डॉग, जिसे पिछले साल उबर ईट्स ने टॉप 10 उबर ईट्स रेस्टोरेंट, मोस्ट पॉपुलर वेंडर और मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी कैटेगरी के अवार्ड से नवाजा था। इस दुकान ने सिर्फ 6 महीने में 7 लाख हॉट डॉग उबर ईट्स के जरिए डिलीवर किए थे, यानी हर दिन 3866 हॉट डॉग। लेकिन लॉकडाउन में दुकान बंद होने से इनका भी काफी नुकसान हुआ है। अनलॉक के बाद अब सभी फूड आउटलेट में पार्सल और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू होने के बाद एक बार फिर से इस बिजनेस को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कस्टमर्स के बीच अभी भी हाइजीन को लेकर एक डर बना हुआ है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।